नमस्ते, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम पोंग गेम बनाएंगे जावास्क्रिप्ट में। हम पहले आउटपुट देख लेते हैं कि हम क्या बनाएंगे। हमारा आउटपुट ऐसे होगा। हम ये बनाएंगे। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए मैंने एक फ़ोल्डर खोल लिया है और उसमें मैं पहले index.html बना लूँगा। उसके बाद स्टाइल्स के लिए styles.css एंड जावास्क्रिप्ट के लिए script.js। अब index.html में मैं वाइलर ब्रेक कोड लाऊंगा। एक्सक्लेमेशन एंटर करता हूँ। वाइलर ब्रेक कोड आ गया है। इसके बाद मैं इसका नाम करता हूँ पोंग गेम। ये हो गया है। इसके बाद हम इसे लाइव सर्वर पे चलाएंगे। गो लाइव पे क्लिक करूँगा। ये पोर्ट 5501 पे चल पड़ा है। उसको यहाँ पे चला लेंगे 5501। ये चल पड़ा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक डिव चाहिए जिसमें स्कोर आएगा। तो एक स्कोर नाम की क्लास से एक डिव लेते हैं डॉट स्कोर। एंड इसके बाद मुझे इसमें प्लेयर का स्कोर चाहिए और कंप्यूटर का स्कोर चाहिए। उसके लिए मैं प्लेयर स्कोर नाम आईडी से एक डिव ले लूँगा और स्कोर फर्स्ट ऑफ ऑल 0 होगा। और ऐसे ही मैं कंप्यूटर स्कोर ले लूँगा एंड इसका भी स्कोर पहले 0 होगा। उसके बाद मुझे बॉल चाहिए होगी। बॉल के लिए मैं करूँगा क्लास बॉल से और एक आईडी बॉल से। एक डिव ऐसे ले लिया बॉल के लिए। ऐसे ही मुझे पैडल लेफ़्ट और पैडल राइट चाहिए। एक पैडल लेफ़्ट में आएगा, राइट में आएगा, और एक प्लेयर का पैडल होगा, एक कंप्यूटर का पैडल होगा। तो उसके लिए भी डिव लेते हैं। क्लास लेते हैं डॉट पैडल लेफ़्ट एंड ऐसे ही उसकी आईडी लेते हैं प्लेयर पैडल। ये ले लिया है। इसी को अब कॉपी पेस्ट करूँगा मैं कंप्यूटर पैडल के लिए। तो पैडल राइट एंड कंप्यूटर पैडल। HTML में बस इतना ही है। अब हमें अपनी स्टाइल शीट को लिंक करना है। लिंक टैग एंड इसका लिंक दे देंगे styles.css। और ऐसे ही मैं स्क्रिप्ट के लिए स्क्रिप्ट टैग और इसको सोर्स दे देंगे। सोर्स है script.js और इसको टाइप दे देंगे मॉड्यूल। अब टाइप मॉड्यूल देने से क्या होता है, हम अपनी स्क्रिप्ट फाइल में इंपोर्ट कर सकते हैं और स्क्रिप्ट फाइल और उनको यूज़ कर सकते हैं अपनी script.js में। HTML फाइल के लिए इतना ही। अब आगे मूव करते हैं। हमें CSS पे मूव करना है। उससे पहले इन डिव पे मुझे पैडल अलग से क्लास चाहिए और राइट लेफ़्ट अलग से चाहिए ताकि मैं पैडल पे एक बार में CSS लगा पाऊँ। अब CSS पे मूव करते हैं। स्टाइल्स में चलते हैं। स्टाइल्स में सबसे पहले हम सारे एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, आफ्टर एंड बिफोर वालों को भी। आफ्टर एंड बिफोर और इनको बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स दे देंगे। उसके बाद हम बॉडी को देते हैं, बॉडी में मार्जिन दे देंगे 0 एंड उसके बाद बैकग्राउंड कलर दे देंगे 3। तो हमारे पास बैकग्राउंड कलर सेट हो गया है। इसके बाद हम पैडल के लिए देते हैं डॉट पैडल एंड हम ऐसे ही पैडल डॉट लेफ़्ट वाला पैडल और ऐसे ही राइट वाले पैडल को सिलेक्ट कर लेंगे। पैडल डॉट राइट
सो ये हो चुका है। सो पहले पैडल को पोजीशन एब्सोल्यूट दे देंगे एंड अब जो मेरा पैडल लेफ़्ट है उसको लेफ़्ट 1 VW, सो व्यू विड्थ, ताकि वो लेफ़्ट से 1 व्यू विड्थ आगे आए। ऐसे ही मैं राइट वाले को क्या करूँगा, राइट एंड राइट को भी 1 व्यू विड्थ। सो ये हो चुका है। अब मैं पैडल को बैकग्राउंड कलर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर वाइट दे देते हैं एंड अब इसके बाद इसको हाइट विड्थ दे देते हैं। सो हाइट देते हैं 10 व्यू हाइट एंड विड्थ देते हैं 1 व्यू हाइट। सो हमारे पास ये पैडल शो होने स्टार्ट हो गए हैं। और मैंने व्यू हाइट क्यों लिया हुआ है, ताकि कोई भी स्क्रीन साइज़ हो तो उस स्क्रीन साइज़ के अकॉर्डिंगली सेट हो जाए। सो ये हो चुका है। इसके बाद अब मुझे सेंटर में चाहिए, तो उसके लिए मैं करूँगा टॉप से 50 व्यू हाइट, टॉप से 50 नीचे चले, बट ये ज़्यादा नीचे चले गए हैं अपनी हाइट के अकॉर्डिंग। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे, ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म में ट्रांसलेट -50%। सो ट्रांसलेट वाई को करना है हमने, सो ट्रांसलेट वाई 50%। तो ये अब सेंटर में आ चुके हैं। अब इसके बाद मैं जो मेरा 50 व्यू हाइट है उसको मैं एक वेरिएबल में ले लूँगा। सो पोजीशन, और इसको वैल्यू दे देते हैं 50। सो ये हो गया। अब मैंने वेरिएबल में असाइन कर दी 50 को। और यहाँ पे टॉप में मैं क्या करूँगा, कैलकुलेट, इसमें वेरिएबल को लूँगा पोजीशन, अब वेरिएबल पोजीशन और मल्टीप्लाई बाय 1 व्यू हाइट। सो ये क्या हुआ, सो ये 1 व्यू हाइट इसके अंदर आएगा। सो अब मेरे पास सेम आउटपुट आ रहा है। सो अब ये हो गया। अब पोजीशन मैंने वेरिएबल में इसलिए लाया ताकि जब मैं पोजीशन चेंज कर पाऊँ तो मैं जावास्क्रिप्ट में इजीली पोजीशन वेरिएबल से पोजीशन को चेंज कर सकता हूँ। अब मैं कुछ वेरिएबल्स लेता हूँ। सो रूट में वेरिएबल्स लेते हैं, रूट लेते हैं, और पहला वेरिएबल मैं लेता हूँ u 200, कुछ भी ले सकते हो आप, और सैचुरेशन 50%। अब मैं HSL कलर यूज़ करने वाला हूँ इसमें। सो फोरग्राउंड कलर बनाते हैं, फोरग्राउंड कलर नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं। सो इसमें मैं करूँगा HSL। सो पहले वेरिएबल ले लेंगे u एंड सैचुरेशन वाला वेरिएबल ले लेंगे, फिर सैचुरेशन। अब यहाँ पे ऐड 2 बार आ गया। सो इसके बाद कॉमा 75%। सो अब ये वाला फोरग्राउंड कलर बन चुका है। सो इस फोरग्राउंड कलर को मैं यहाँ पे दे दूँगा। सो यहाँ पे फोरग्राउंड कलर। सो अब रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास ये वाला कलर आ चुका है। ऐसे ही हम बैकग्राउंड कलर के लिए भी यहाँ पे ऐसे ही कर देंगे।
सो बैकग्राउंड कलर HSL और वेरिएबल ह्यू एंड देन saturation and then 20%. सो अब हमने बैकग्राउंड कलर भी ले लिया, सो इसको यहाँ पे सेट कर देंगे बैकग्राउंड कलर। सो हमारे पास बैकग्राउंड कलर आ गया। सो अगर मैं इसको चेंज करूँ तो वहाँ पे कलर चेंज हो रहा है। ऐसे ही इसको 20% करें तो कलर चेंज हो रहा है। सो इसको भी लिए ऐसे रखते हैं। अब इसके बाद हम बॉल की CSS लिखते हैं। सो बॉल के लिए मैं पहले यहाँ पे जाऊँगा डॉट बॉल। सो बॉल की CSS सेम ही होगी पैडल की तरह, तो इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सो कॉपी पेस्ट, बस यहाँ पे पोजीशन नहीं हुई, यहाँ पे हम एक x वेरिएबल ले लेंगे और ऐसे ही एक y वेरिएबल ले लेंगे। सो हमने ये ले लिया x एंड y। सो पोजीशन एब्सोल्यूट और बैकग्राउंड कलर भी ठीक है, और टॉप की जगह हम टॉप और लेफ़्ट चाहिए हमें। सो लेफ़्ट में भी हमें सेम ही चाहिए। सो लेफ़्ट के लिए हमने ये ले लिया। सो लेफ़्ट जो है उसमें व्यू हाइट नहीं, उसमें व्यू विड्थ आएगी। सो ये हो गया, और विड्थ हम दे देंगे, हाइट दे देंगे 2.5 VH एंड ऐसे ही विड्थ दे देंगे 2.5 VH। सो हमारे पास ये बन चुका है। अब इसको कंप्लीट सेंटर में लेने के लिए हमें ट्रांसलेट करना पड़ेगा इसे 50% -50% एंड -50%। सो यहाँ पे पोजीशन की जगह यहाँ पे x आएगा और यहाँ पे y आएगा। सो हम सेव करते हैं। सो ये सेंटर में आ चुके हैं। सो अभी ये स्क्वायर की तरह आ रहा है, तो बस एक और CSS लगाते हैं इस पर, बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस देते हैं 50%। सो हमारे पास बॉल बन चुकी है। अब इसके बाद हमें स्कोर्स के लिए CSS लिखनी है, तो स्कोर्स के लिए CSS लिखते हैं, तो डॉट स्कोर एंड स्कोर में पहले उसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड देन फ़ॉन्ट वेट देते हैं बोल्ड एंड फ़ॉन्ट साइज़ भी देते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ 7 व्यू हाइट, और कलर देते हैं फोरग्राउंड कलर दे देंगे। सो दैट इज़, ये यहाँ पे आ चुका है सेंटर में। अब हमें क्या करना है, ये वाला स्कोर इस साइड आना चाहिए और ये वाला स्कोर इस साइड। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सारे स्कोर सेलेक्ट करेंगे। सो डॉट स्कोर, जो भी स्कोर्स में एलिमेंट है उसमें हम लिख देंगे फ्लेक्स ग्रो 1 एंड फ्लेक्स बेसिस 0। सो अब इससे क्या हो रहा है, इससे श्योर हो रहा है कि एक जो स्कोर है वो हमारी लेफ़्ट साइड आए और एक साइड राइट साइड आए, ताकि 50-50% ये स्कोर्स ले सकें। सो इसको हम यहाँ से देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी और लिखूँ तो ये इसी साइड रह रहा है, और यहाँ पे भी कुछ भी लिखूँ तो वो उस साइड ही रह रहा है। सो ये हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें जो लेफ़्ट वाला स्कोर है वो थोड़ा सा सेंटर में चाहिए, तो डॉट स्कोर, इसके फर्स्ट चाइल्ड को सिलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट लाइन राइट कर देंगे। सो ये राइट में आ चुका है। अब इसके बाद हम स्कोर में थोड़ी सी पैडिंग देते हैं। सो पैडिंग टॉप बॉटम से 0 और राइट लेफ्ट से 2 व्यू हाइट।
सो ये हो चुका है। और मार्जिन दे देंगे 1 VH टॉप बॉटम से और लेफ़्ट राइट से 0। और ओपेसिटी दे देंगे थोड़ी सी, स्कोर को 0.5 देते हैं। और हमें बीच में एक लाइन चाहिए तो ताकि हम स्कोर को डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। सो उसके लिए हम बॉर्डर राइट दे देंगे अपने फर्स्ट चाइल्ड को, जो हमारा लेफ़्ट वाला स्कोर है। बॉर्डर राइट .5 VH सॉलिड एंड कलर इसका फोरग्राउंड कलर दे देंगे इसको। सो वेरिएबल फोरग्राउंड कलर। सो ये बन चुका है। अब इसके बाद हम स्क्रिप्ट पे चलेंगे। सो हम चलते हैं script.js में। सो script.js में पहले हमें समझना पड़ेगा। सो मुझे एक अपडेट लूप चाहिए। सो इस अपडेट लूप में क्या होगा, इस अपडेट लूप में जब भी कोई एक्शन होगा मेरी स्क्रीन पे, पैडल ले लेगा, बॉल ले लेगी, सो वो अपडेट लूप में चलेगा। सो वो अब लूप सब कुछ अपडेट करेगी, बॉल अपडेट और मेरे पैडल्स अपडेट, सब कुछ अपडेट करेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बॉल के लिए हम एक अलग से फाइल बनाते हैं। सो ball.js। सो इसमें अब क्लास बनाएंगे हम। सो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट क्लास बॉल, और इसके अंदर हम एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर, और इसमें बॉल एलिमेंट लेंगे, बॉल एलिमेंट, एंड उस बॉल एलिमेंट को हम दिस डॉट बॉल एलिमेंट इज इक्वल टू बॉल एलिमेंट कर देंगे। अब हम script.js में चलते हैं। सो script.js में फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम इंपोर्ट कर लेंगे बॉल फ्रॉम ball.js। सो इंपोर्ट करने के बाद हम कॉन्स्ट बॉल ले लेंगे इज इक्वल टू न्यू बॉल, और इसमें हम सेलेक्ट करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके अंदर बॉल को ले लेंगे। अब ये वाली लाइन कर क्या रही है, सो ये हमारे HTML के बॉल एलिमेंट को सिलेक्ट कर रही है और क्रिएट कर रही है एक न्यू क्लास, और वो वाली क्लास हमारे पास एक्सेसिबल है यहाँ पर। सो अब हम इस बॉल को यूज़ कर सकते हैं अपने अपडेट लूप में और कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। सो अब हम फंक्शन लिखेंगे अपडेट। सो फंक्शन अपडेट, और इसके अंदर एक पैरामीटर टाइम पास करवा देंगे। सो अब हमें जब भी कुछ भी अपडेट हो तो उसके लिए फ़ंक्शन कॉल चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करें, विंडो डॉट रिक्वेस्ट एनिमेट फ्रेम अपडेट। सो जब भी कुछ भी मेरे स्क्रीन में कुछ भी अपडेट होगा, एनिमेट होगा, तो तब अपडेट फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब कई ट्यूटोरियल्स में सेट इंटरवल यूज़ किया होता है, ऐसे अपडेट सेट इंटरवल यूज़ किया होता है, अपडेट 10। सो 10 मिली सेकेंड के बाद चलता है। ये हम यूज़ नहीं कर सकते इस जगह, क्योंकि ये हमेशा एक्यूरेट नहीं होता कि 10 मिली सेकेंड के बाद ही चलेगा। सो ये एक बैड प्रैक्टिस है। सो ये नहीं करना हमें, हम ये वाला यूज़ करेंगे। सो एवरी टाइम कुछ भी चेंज होगा स्क्रीन पे, सो फंक्शन कॉल हो जाएगा, अपडेट फंक्शन। सो अब हम इसको कॉपी पेस्ट करके इस फंक्शन के अंदर डाल देते हैं। सो अब ये इनफाइनाइट लूप बन चुकी है। सो मैं जब भी कोई भी यहाँ पे कुछ भी होगा तो वो अपडेट फंक्शन कॉल करेगा, तो उसके लिए हम करते हैं कंसोल डॉट लॉग और टाइम। सो अगर हम कंसोल में देखें, सो अब हमारा टाइम प्रिंट हो रहा है जल्दी से जल्दी, जैसे कुछ भी बार बार इन्फिनाइटली। सो अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए कि जो लास्ट टाइम है
कि मतलब जो मेरा प्रीवियस टाइम है और जो मेरा करंट टाइम है उसके बीच के का कितना टाइम डिफरेंस है। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं करूँगा कॉन्स्ट डेल्टा इज इक्वल टू टाइम माइनस लास्ट टाइम। सो लास्ट टाइम वेरिएबल बनाते हैं यहाँ पे। सो वेर लास्ट टाइम, सो ये हमने बना दिया। सो और एक सिंगल इंडेंटर पे हम क्या करेंगे, जो लास्ट टाइम है उसमें हम टाइम असाइन कर देंगे, क्योंकि वो जो नेक्स्ट टाइम आएगा वो रिफ्रेश टाइम होगा, तो लास्ट टाइम हमारा पिछले वाला टाइम होगा। सो ऐसे हमें डेल्टा हमेशा मिलता रहेगा कि हमारे लास्ट टाइम और करंट टाइम के बीच में डिफरेंस कितना है। सो जब फर्स्ट टाइम अपडेट फंक्शन कॉल होगा तो उसमें लास्ट टाइम की वैल्यू नहीं होगी, तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा। सो उसके लिए हम एक इफ़ लगा देते हैं, इफ़ लास्ट टाइम इज़ नॉट इक्वल टू नल, अगर लास्ट टाइम नल के इक्वल नहीं है। सो उसमें हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट डेल्टा को डाल देंगे और इसमें हम अपना अपडेट कोड लिख सकते हैं। सो अब क्या होगा, जब फर्स्ट टाइम अपडेट कॉल होगा तो फर्स्ट टाइम ये वाला ये इफ़ कंडीशन नहीं चलेगी और लास्ट टाइम में टाइम असाइन हो जाएगा और फिर से अपडेट फंक्शन कॉल हो जाएगा और उसके बाद इसके अंदर का कोड चलेगा। सो अब अपडेट कोड में हम देख सकते हैं, सो हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवा सकते हैं डेल्टा को। सो अगर हम अपना आउटपुट यहाँ पे अब देखें तो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है, तो ये 8 मिली सेकेंड्स आ रहा है। सो 8 मिली सेकेंड्स आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, अब बोल पे हम अपडेट फंक्शन को कॉल करेंगे और इसमें डेल्टा को पास करवा देंगे। सो डेल्टा इसलिए पास करवा रहे हैं क्योंकि अगर टाइम ज़रा भी फ्लक्चुएट करता है, जैसे 8 सेकंड से 7 मिली सेकेंड होता है, तो उस पर नज़र रखने के लिए हमें डेल्टा को पास कराना चाहिए पड़ेगा, ताकि हम स्क्रीन को अपडेट उसी के अकॉर्डिंग कर पाएँ, डेल्टा टाइम के अकॉर्डिंग कर पाएँ। सो अब हम बॉल में चलते हैं, बॉल डॉट जेएस में। अब इसमें हम अपडेट डेल्टा फंक्शन बनाते हैं, अपडेट डेल्टा इसमें पास किया एंड देन दिस। सो अब हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या अपडेट करना है। सो बॉल में हमारे पास एक्स पोजीशन है, वाई पोजीशन है और एक वेलोसिटी होगी जिस स्पीड से वो ट्रैवल कर रही है बॉल, और कुछ डायरेक्शन होगी उसकी। सो हमें करंट पोजीशन में अपनी कैलकुलेशंस को ऐड करना है कि बॉल जब साइड में टच करेगी तो वो किस साइड जाएगी। सो उसके लिए हमें अब एक्स और वाई पोजीशन को गेट करना है, तो उसके लिए हमें हेल्पर फंक्शन बनाने पड़ेंगे। सो पहला हेल्पर फंक्शन बनाएंगे हम गेट एक्स। सो इसमें क्या करेंगे हम, रिटर्न और गेट कंप्यूटेड स्टाइल और दिस डॉट बॉल एलिमेंट और डॉट गेट प्रॉपर्टी वैल्यू जो हमने सेट किया हुआ था एक्स उसमें, तो इससे हमें वैल्यू मिल जाएगी। सो ऐसे ही मैं अब और इसको मैं पार्स कर दूंगा फ्लोट में। सो पार्स फ्लोट। सो अब मैं गेट कर पा रहा हूँ एक्स की वैल्यू जो हमने स्टाइल में यहाँ पे सेट की थी 50, तो ये वाली वैल्यू अब यहाँ पे हम असेस कर सकते हैं। और ऐसे ही अब मैं सेट के लिए बनाऊँगा, तो सेट एक्स वैल्यू। सो इसके अंदर मैं करूँगा दिस डॉट बॉल एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट सेट प्रॉपर्टी
और इसके अंदर हम कर देंगे x की सेट कर दो वैल्यू के लिए। सो अब मैं इसको चेक करके देख सकता हूँ। सो उसके लिए मैं यहाँ लिखूँगा दिस डॉट एक्स इज़ इक्वल टू 5। सो अब आप देख सकते हो बॉल मूव करके यहाँ पे आ गई है। सो ऐसे ही मुझे y के लिए भी बनाना पड़ेगा। सो इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे, कॉपी एंड पेस्ट, और यहाँ पे y, सेट में भी y, और यहाँ पे y, और यहाँ पे y। सो अगर अब हम दिस डॉट y इज इक्वल टू 20 करें और सेव करें तो बॉल यहाँ पे मूव कर चुकी है। सो अब हम x को भी गेट करें और y को भी गेट करें, और हम x और y को सेट भी कर सकते हैं। तो अब हमें वेलोसिटी और ट्रैक्शन के लिए कोड लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक हेल्पर फंक्शन बनाते हैं, तो दैट विल बी रीसेट। सो अब रीसेट फंक्शन को अब हम जब भी बॉल कॉल होगी तो उसके लिए इसमें डाल देंगे दिस डॉट रीसेट, इसको यहाँ पे कॉल कर देंगे। अब इन रीसेट हम क्या कर सकते हैं, बॉल को हम दे सकते हैं दिस की बॉल कहाँ पे स्टार्ट होगी, तो दिस इज इक्वल टू 50 एंड दिस डॉट वाई इज इक्वल टू 50। अब हमें डायरेक्शन चाहिए, तो डायरेक्शन के लिए हमें ये करना पड़ेगा दिस डॉट डायरेक्शन इज इक्वल टू एक्स को 0.75 देते हैं और बाई को 5 देते हैं। सो अब दिस डायरेक्शन में हो क्या रहा है, सो अब दिस डायरेक्शन में ये हो रहा है कि ये हमारा x है 0.75 और यहाँ पे ये y है 5। तो एक वेक्टर बना है हमारे पास, यहाँ पे a1 रिप्रेजेंट करता है x को और a2 y को। तो ये डायरेक्शन हमें स्पेसिफाई कर रहा है, ए डायरेक्शन स्पेसिफाई कर रहा है कि इस डायरेक्शन में मूव करना है। तो अब हमें डायरेक्शन के लिए वाइल में लिखना पड़ेगा, वाइल में हम पहले ट्रू कर देते हैं, और इस वाइल में हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट हेडिंग कि किस साइड को वो जाएगा 0 to 360 डिग्री। तो कॉन्स्ट हेडिंग इज इक्वल टू रैंडम नंबर बिटवीन, तो रैंडम नंबर हम लेते हैं 2 0 और 2 मल्टीप्लाई बाय मैट डॉट पाई। सो 2 इंटू मैट डॉट पाई इसलिए लिया है क्योंकि ये 0 to 360 जाएगा अब। सो 2 पाई इज इक्वल टू 360। सो इसके बाद हम दिस डॉट डायरेक्शन में इज इक्वल टू एक्स को मैथ डॉट कोस हेडिंग और वाई में मैथ डॉट साइन हेडिंग। सो ये इसके अकॉर्डिंगली मूव करेगी। सो आगे करते हैं, हमारा एक्स वाई सेट हो चुका है डायरेक्शन में। सो अभी हमारी बॉल सीधी सीधी मूव करेगी, तो उसके लिए हमें वाइल में एक कंडीशन लगानी पड़ेगी। हम दिस डॉट डायरेक्शन डॉट एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0.2 और दिस डॉट डायरेक्शन डॉट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.9। तो अब हम 0.2 और 0.9 के लिए चेक कर रहे हैं। सो जब भी ये ट्रू होगी तो हमारे पास वैल्यू नेगेटिव में भी आ सकती है, तो उसके लिए हम मैथ डॉट एब्सलूट लगा देंगे, डॉट एब्सलूट, और यहाँ पर मैथ डॉट एब्सलूट। सो अभी ये भी हो चुका है। सो अभी हमें रैंडम नंबर बिटवीन वाला फंक्शन लिखना पड़ेगा, तो वो लिखते हैं फंक्शन रैंडम नंबर बिटवीन, बीच में मिन और मैक्स, एंड देन रिटर्न मैथ डॉट रैंडम
और मल्टीप्लाई बाय मैक्स माइनस मिन एंड प्लस मिन। सो अब ये हो चुका है। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, मैथ डॉट रैंडम 0 to 1 तक रैंडम नंबर जनरेट करेगा और मैक्स मिन माइनस करेगा, और अगर ये ना आए हमारे पास तो मिनिमम तो आए, तो प्लस मिनिमम। तो ये हो गया। अब हम यहाँ दिस डॉट डायरेक्शन को यहाँ पे वैल्यू देते हैं x को 0, और इसके बाद हम यहाँ पे करते हैं कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट डायरेक्शन। सो अभी हम अपना आउटपुट देखते हैं। सो अगर इंस्पेक्ट करेंगे और कंसोल में जाएंगे तो हमारे पास x और y की हमेशा अलग अलग वैल्यूज़ हमें शो हो रही हैं। तो अब हमें अपनी वेलोसिटी पे ध्यान देना। सो वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, हम वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं दिस डॉट वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, और हम इनिशियल वेलोसिटी को ऊपर डिफाइन कर देंगे। सो इनिशियल वेलोसिटी को हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0.025। मैंने 0.025 लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं। सो अभी वेलोसिटी हमने सेट कर दिया है। अब आगे करते हैं। अब हम अपडेट करेंगे x की वैल्यू को। सो यहाँ पे चलते हैं। सो यहाँ पे दिस डॉट एक्स प्लस इज इक्वल टू, यहाँ पे कर देंगे दिस डॉट डायरेक्शन डॉट एक्स की हम जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे, एक्स वो कितनी डायरेक्शन है, और उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे दिस डॉट वेलोसिटी, और साथ में डेल्टा को मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि वो जिस फ्रेम रेट से गेम चल रही है उसी फ्रेम रेट पे अपडेट हो। सो अभी बॉल इधर को मूव कर रही है, तो हम अब वाई को भी अपडेट कर देंगे दिस डॉट डायरेक्शन डॉट वाई मल्टीप्लाई बाय दिस डॉट डेल्टा दिस डॉट वेलोसिटी एंड मल्टीप्लाई बाय डेल्टा। सो हम देख सकते हैं हमारी बॉल मूव कर रही है। सो अगर रिफ्रेश करें तो बॉल ऊपर मूव कर रही है। सो अब बॉल नीचे मूव कर रही है, पर जब बॉल नीचे मूव कर रही है तो हमारा स्क्रॉल बार आ रहा है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम स्टाइल्स डॉट CSS में जाएंगे और बॉडी में हम कर देंगे ओवरफ्लो हिडन। सो अब देखते हैं, अब बॉल ऊपर जा रही है और अब भी बॉल नीचे जा रही है, और अब बॉल नीचे जा रही है बट हमारे स्क्रॉल बार्स नहीं आ रहे। सो इसके बाद अब हमारी बॉल यहाँ पे टच करके वापस आए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें एक रेक्ट नाम से फंक्शन बनाते हैं, और इसमें क्या करेंगे, हम इसमें रिटर्न कर देंगे दिस डॉट बॉल एलिमेंट डॉट गेट बाउंडिंग क्लाइंट रेक्ट। सो ये हो गया। अब हम चलेंगे यहाँ पे अपने फंक्शन में और यहाँ पे करेंगे कॉन्स्ट रेक्ट इज इक्वल टू दिस डॉट रेक्ट। ये भी हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम इफ़ कंडीशन लगाएंगे, उसमें हम चेक करेंगे रेक्ट डॉट बॉटम इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू विंडो डॉट इनर हाइट और रेक्ट डॉट टॉप इज़ लेस देन इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हम क्या चेक करें, रेक्ट डॉट बॉटम, ये वाला बॉटम अगर ग्रेटर देन है इक्वल टू इनर हाइट के, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं चेक, अगर ये लेस देन है टॉप के 0 के। सो यहाँ पे हम इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर दिस डॉट डायरेक्शन डॉट वाई मल्टीप्लाई बाय
-1, तो हमने उसे उल्टा कर दिया। सो हमारी बॉल अगर यहाँ पे टच होगी तो ऊपर चली गई, और अगर हम रिफ़्रेश करते हैं और यहाँ पे टच होगी और वो नीचे आ गई, और ये हो चुका है। सो हम यहाँ पे चेक करें कि जो बॉटम है वो इनर हाइट से ज़्यादा है तो वो टच करके उल्टी हो जाए, और अगर ऊपर बज रही है तो भी उल्टा हो जाए। अब साइड्स के लिए भी हम कर देते हैं, बट साइड्स के लिए हमें पैडल के लिए चेक करना है, तो वो हम बाद में करेंगे जब हम पैडल की JS फाइल लिख रहे होंगे। तो अभी लेफ़्ट राइट के लिए भी कर देते हैं बॉल के लिए। सो यहाँ पे कर देते हैं राइट और विंडो डॉट इनर विड्थ, और यहाँ पे लेफ़्ट, और यहाँ पे हम कर देंगे X। सो अब बॉल जो है अगर साइड में भी टच होगी तो वो वापस जा रही है। सो ये भी हो चुका है। अब इसके बाद हम बॉल की स्पीड को इंक्रीज़ करना चाहेंगे जैसे जैसे गेम आगे बढ़ रही है। तो इसके लिए हम यहाँ पे आएंगे और करेंगे दिस डॉट वेलोसिटी प्लस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंक्रीज इनटू डेल्टा। सो ये कर देंगे, और वेलोसिटी इंक्रीज़ को हम ऊपर डिफाइन कर देंगे कॉन्स्ट वेलोसिटी इंक्रीज़, और ये बहुत ही छोटी वैल्यू रखेंगे 0.0001। सो अब सेव करेंगे। सो अब हम देख सकते हैं कि बॉल की स्पीड इंक्रीज़ कर रही है जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है। सो अभी ये हो चुका है। सो इसके बाद हम पैडल का देखते हैं। इसके लिए पहले हम स्क्रिप्ट पे चलते हैं, और स्क्रिप्ट में हमें पहले हम इसको कमेंट कर देते हैं ताकि हमें बॉल मूव करती ना दिखे। अब इसके बाद हमें पैडल्स पे करना है, तो पहले हम प्लेयर पैडल लेंगे, फिर उसके बाद कंप्यूटर पैडल करेंगे। तो पहले यहाँ पे प्लेयर पैडल को ले लेते हैं। प्लेयर पैडल इज इक्वल टू न्यू पैडल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और उसका नाम हमने रखा था प्लेयर पैडल। तो ये हो गया। अब ऐसे ही हम कंप्यूटर पैडल के लिए करेंगे। सो यहाँ पे कंप्यूटर पैडल, और यहाँ पे भी कंप्यूटर पैडल। एक बार चेक कर लेते हैं हमने सही लिखा है। सो प्लेयर पैडल एंड कंप्यूटर पैडल, सो ये सही लिखा हुआ है। सो इसके बाद हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट पैडल फ्रॉम पैडल डॉट JS, और अब हम एक पैडल डॉट JS फाइल बना लेंगे, पैडल डॉट JS, और यहाँ पे हम करेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट क्लास पैडल, और इसके अंदर कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर पैडल एलिमेंट, और इसके अंदर दिस डॉट पैडल एलिमेंट इज इक्वल टू पैडल एलिमेंट। सो इतना हो चुका है। सो अब हमें पैडल मूव करने के लिए लिखना है, तो हम स्क्रिप्ट में चलेंगे, और स्क्रिप्ट में हम एक ऐड इवेंट लिस्नर लगाएंगे। सो डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिस्नर। सो इसमें हम करेंगे माउस मूव, माउस मूव, सो माउस मूव, एंड देन उसके अंदर प्लेयर पैडल डॉट पोजीशन इज इक्वल टू ई डॉट वाई। सो अभी हम देखते हैं हमारी जो पोजीशन है स्टाइल्स में वो परसेंटेज में VH में है।
सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ई डॉट वाई को करना पड़ेगा डिवाइड बाय विंडो डॉट इनर हाइट और मल्टीप्लाई बाय 100। सो ये हो चुका है। सो इससे क्या होगा, अब ये हमें 0 से 1 तक वैल्यू देगा और मल्टीप्लाई 100 करके हमें 0 से 100 तक वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे चलें, सो अभी हमें सेट और गेट फंक्शन लगाना पड़ा। सो पैडल में चलते हैं। सो पैडल में पहले हमें लगाना पड़ेगा गेट पोजीशन। सो गेट पोजीशन और एक सेट पोजीशन। सो अब इनके अंदर का कोड सेम होगा। सो हम बॉल डॉट जेएस में जाते हैं और बॉल डॉट जेएस से यह लेते हैं गेट के लिए। सो गेट के लिए हो गया। तो यहाँ पे हम पोजीशन लिखते हैं, पोजीशन, और ऐसे ही हम अब सेट के लिए लेते हैं। सो सेट के लिए लिया और यहाँ पे एक्स की जगह पोजीशन। सो और यहाँ पे बॉल एलिमेंट की जगह पैडल एलिमेंट, और ऐसे ही नीचे भी बॉल एलिमेंट की जगह पैडल एलिमेंट। तो अब हम अगर अपने पेज पे जाएं तो हम देख सकते हैं कि हमारा पैडल हमारे माउस के साथ मूव कर रहा है। सो अब हमें कंप्यूटर पैडल के लिए करना है। सो कंप्यूटर पैडल के लिए हमें अपडेट फंक्शन लिखना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे अपडेट फंक्शन लिखते हैं, कंप्यूटर पैडल डॉट अपडेट, और अपडेट में हम पास कर देंगे डेल्टा और बॉल डॉट वाई पोजीशन, जहाँ पे बॉल होगी वाई पोजीशन पे। सो ये हमने पास कर दिया। अब हम चलते हैं पैडल में। सो पैडल में हम यहाँ पे लगाएंगे अपडेट और अपडेट फंक्शन के अंदर डेल्टा कॉमा बॉल हाइट। सो हम यहाँ पे करते हैं दिस डॉट पोजीशन इज इक्वल टू बॉल हाइट। सो अगर हम ये कर दें तो हमारा कंप्यूटर पैडल हमेशा साथ में बॉल को मूव करेगा, तो हमारा प्लेयर कभी नहीं जीत पाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले यहाँ पे स्पीड डिफाइन कर देंगे। सो कॉन्स्ट स्पीड इज इक्वल टू 0.2, ये हो गया। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिस डॉट पोजीशन प्लस इज इक्वल टू स्पीड एंड स्पीड इनटू डेल्टा एंड इनटू बॉल हाइट माइनस दिस डॉट पोजीशन। तो पैडल हमारा बॉल के साथ मूव करेगा, जिस साइड बॉल जाएगी उस साइड पैडल मूव करेगा। सो अब अगर हम रिफ्रेश करें तो अभी चल नहीं रही, तो अगर बॉल को चलाएं तो हमारा कंप्यूटर पैडल बॉल के अकॉर्डिंगली मूव कर रहा है। सो ये राइट हो गया। और जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी कंप्यूटर पैडल उसके अकॉर्डिंगली वो बॉल को कैच नहीं कर पाएगा और कंप्यूटर हार जाएगा। सो अभी इसको फिर से कमेंट आउट कर देते हैं और अब हमें रीसेट फंक्शन करना है कि जब हम हार जाएं तो उसके बाद जब भी गेम नहीं स्टार्ट हो तो उसके बाद हमारे पैडल सेंटर में ही हो। सो उसके लिए हम रीसेट फंक्शन लेंगे, रीसेट एंड पोजीशन
इज इक्वल टू 50। सो ये हो गया। और रीसेट को यहाँ कॉल कर देंगे दिस डॉट रीसेट। सो ये हो गया। सो इसके बाद तो अब मुझे ये पैडल वाला फंक्शन दिस डॉट रीसेट फंक्शन तब चलाना है जब बॉल हिट करती है साइड्स में। तो उसके लिए मैं एक फंक्शन लिखता हूँ। सो यहाँ पे हम फंक्शन लिखेंगे इफ़ इज़ लूज़। सो जब भी वो लूज़ करता है तो कुछ हो तो अब इसके लिए हम इज़ लूज़ फंक्शन लिखते हैं। सो यहाँ पे लिखते हैं इज़ लूज़ फंक्शन। सो फंक्शन इज़ लूज़। सो इसके अंदर हमने बॉल में लिखा हुआ था। सो बॉल में हमने ये लिखा हुआ था कि जब साइड में क्लिक हो तो ऐसे हो। तो इसको हम कॉपी कर लेंगे। सो यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया हमने और यहाँ पे पेस्ट कर लिया। तो हम इसको रिटर्न करवा सकते हैं। सो इसको हम ऐसे लिखते हैं रिटर्न दिस, एंड जो रेक्ट है उसको ले आते हैं यहाँ पे कॉन्स्ट रेक्ट इज इक्वल टू बॉल डॉट रेक्ट। सो ये हो चुका है कि जब भी बॉल साइड पे क्लिक करे तो ये हो। तो इतना हो चुका है। तो यहाँ पे हम अब कंसोल डॉट लॉग लूज़ लिखवाते हैं। सो अब चेक करते हैं एक बार बॉल को अनकमेंट करके। सो कंसोल में चलते हैं। सो अब कंसोल में लूज़ करवा रहा है जब भी वो प्रेस कर रहा है, एजिस पे क्लिक कर रहा है। तो अभी बॉल हमारे पेडल्स पे क्लिक नहीं हो रही। सो अभी हम बॉल को हटा देते हैं कमांड से। सो अभी स्कोर भी अपडेट नहीं हो रहा। तो अब हम क्या करते हैं, इस लूज़ फंक्शन पे एक फंक्शन चला देते हैं हैंडल लूज़। सो अब हैंडल लूज़ फंक्शन लिख देते हैं हम। सो फंक्शन हैंडल लूज़। सो इसके अंदर अब जब भी बॉल साइड में प्रेस हो, साइड में टच करें, तो सबसे पहले मैं बॉल को रीसेट करना चाहता हूँ। सो बॉल डॉट रीसेट, और मैं कंप्यूटर पैडल को भी रीसेट कर देता हूँ। सो कंप्यूटर पैडल डॉट रीसेट। सो ये हो गया। अब इसके बाद मैं स्कोर को अपडेट करना चाहता हूँ। सो उसके लिए मैं पहले कॉन्स्ट रेक्ट इज इक्वल टू बॉल डॉट रेक्ट इसको ले आएंगे, और इसके बाद इफ़ रेक्ट डॉट राइट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू विंडो डॉट इनर विड्थ। अब अगर मेरी स्क्रीन पे राइट साइड पे बॉल टच होती है साइड पे, तो मेरा जो प्लेयर का स्कोर है वो अपडेट होगा। तो हम प्लेयर स्कोर को यहाँ पे ले आते हैं। कॉन्स्ट प्लेयर स्कोर एलिमेंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके अंदर प्लेयर स्कोर, और ऐसे ही हम कंप्यूटर स्कोर के लिए कर लेते हैं। सो कॉन्स्ट कंप्यूटर स्कोर एलिमेंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और कंप्यूटर स्कोर। सो ये कर लिया हमने। अब हम यहाँ पे अपडेट कर देते हैं। सो यहाँ पे कर देंगे प्लेयर स्कोर एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू पार्स इंट, और प्लेयर स्कोर एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट +1। सो ये हो गया। अब ऐसे ही हम कंप्यूटर लिख लेंगे। सो एल्स
कंप्यूटर स्कोर एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू %, और इसके अंदर कंप्यूटर स्कोर एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट एंड +1। सो ये हो चुका है। सो एक बार चला के देखते हैं इसे। सो इसको अनकमेंट करते हैं और यहाँ पे साइड पे क्लिक हुआ तो रिफ़्रेश हो रहा है बार बार। सो अब यहाँ पे साइड पे क्लिक हुआ तो स्कोर भी अपडेट हो रहा है, बट अभी पैडल पे हमारी बॉल नहीं टच हो रही। तो अब उसके लिए कोड लिखते हैं। तो अब पैडल्स पे हमारी बॉल टच करे, उसके लिए हम बॉल में जाएंगे। सो बॉल में हमें अपडेट फंक्शन में पैडल रेक्ट्स भी चाहिए होंगे, क्योंकि हम पैडल के जो रेक्टेंगल्स हैं उनमें अगर बॉल टच करें तो उनके अकॉर्डिंगली हम बॉल को दूसरी साइड भेज सकें। सो अब उसके लिए हमें पैडल में रेक्ट फंक्शन बनाना पड़ेगा। सो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे रेक्ट बनाते हैं और इसमें हम लिखेंगे रिटर्न दिस डॉट पैडल एलिमेंट डॉट गेट बाउंडिंग क्लाइंट रेक्ट। सो ये हो चुका है। सो अब क्या करेंगे, हम स्क्रिप्ट में जाएंगे और बॉल डॉट अपडेट में डेल्टा के साथ पास कर देंगे प्लेयर पैडल डॉट रेक्ट एंड कंप्यूटर पैडल डॉट रेक्ट। सो हमने दोनों पैडल्स की पोजीशन को उस तरफ भेज दिया है। सो अब हम बॉल डॉट जेएस में जाएंगे। अब इसको कमेंट कर देते हैं। अभी हम बॉल डॉट जेएस में जाएंगे। सो अब हमें यहाँ पे चेक करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं। अब हमें क्या चेक करना है, कोलिजन को चेक करना है। सो उसके लिए हम लिखते हैं पैडल रेक्ट्स डॉट सम एंड आर एंड देन इज कोलिजन आर कोमा रेक्ट। सो अब यहाँ पे जब भी यहाँ पे चेक कर रहे हैं, तो अभी भी बॉल की जब भी कोलाइड करती है पैडल के साथ, तब उसकी एक्स डायरेक्शन को चेंज करके दूसरी साइड कर दो तो बॉल टच करेगी और दूसरी साइड जाएगी। अगर बॉल टच यहाँ करेगी तो वो दूसरी साइड जाएगी। तो अब हम इस कोलिजन फंक्शन लिख लेते हैं। सो फंक्शन इज कोलिजन। सो यहाँ पे रेक्ट 1 रेक्ट 2 ले लेते हैं और इसके अंदर रिटर्न करेंगे रेक्ट 1 डॉट लेफ्ट अगर लेस देन इक्वल टू है रेक्ट 2 डॉट राइट के, और एंड अगर रेक्ट 1 डॉट राइट ग्रेटर देन इक्वल टू है रेक्ट 2 डॉट लेफ्ट के, एंड ऐसे ही हम टॉप बॉटम ले लेंगे। रेक्ट 1 डॉट टॉप अगर लेस देन इक्वल टू है रेक्ट 2 डॉट बॉटम के, और लास्ट में रेक्ट 1 डॉट बॉटम अगर ग्रेटर देन है इक्वल टू रेक्ट 2 डॉट टॉप। तो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि लेफ़्ट यहाँ पे जो बॉल है वो इसके अंदर आ रही है, हमारे कोलाइड कर रही है पैडल से या नहीं कर रही। हम वो सब कुछ यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो अब एक बार इसको अनकमेंट करके चेक करते हैं। सो अब बॉल उधर जा रही है। सो पैडल पे टच हुई तो वो कोलाइड करके दूसरी साइड चली गई, और अगर इस साइड टच करती है पैडल को तो दूसरी साइड चली गई। अब ये सब सही हो रहा है, हमारी गेम बन चुकी है। सो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास
हमने ह्यू चेंज करना है, हमारा कलर चेंज हो जैसे जैसे गेम आगे चलती जाए। ह्यू के लिए करेंगे, सो ह्यू के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे वेरिएबल रखा हुआ है ह्यू। सो अब मैं क्या करूँगा, सो अब पहले हम गेट कंप्यूटेड स्टाइल में डॉक्यूमेंट एलिमेंट ले लेंगे। सो इससे मेरे पास रूट एलिमेंट सेलेक्ट हो गया। सो और गेट प्रॉपर्टी कर लेंगे, गेट प्रॉपर्टी वैल्यू ह्यू। सो हमने गेट कर लिया प्रॉपर्टी वैल्यू ह्यू और इसको मैं फ्लोट में पार्स कर दूंगा। सो पार्स फ्लोट। सो इसके बाद मैं इसको एक वेरिएबल में साइन करूँगा, कॉस्ट ह्यू इज इक्वल टू दिस। एंड इसके बाद हम इसकी वैल्यू चेंज करते हैं। सो डॉक्यूमेंट एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट सेट प्रॉपर्टी एंड उसके अंदर पास कर देंगे ह्यू एंड इसके बाद कॉमा ह्यू प्लस डेल्टा इंटू 0.01। सो ये हो चुका है। सो अब हम रिफ्रेश करें तो हमारा कलर चेंज हो रहा है गेम का। सो दिस इज़ गुड। सो अब हमारी गेम बन चुकी है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।